कानपुर देहात में भारतीय जनता पार्टी ने 14 अगस्त को भारत विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर मौन जुलूस निकाला। ये जुलूस जनकपुर मैदान से अकबरपुर फ्लाईओवर तक निकाला गया, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने विभाजन पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। जिला अध्यक्ष रेणुका सचान के नेतृत्व में निकाले गए इस मौन जुलूस में कार्यकर्ता हाथों में बैनर और तख्तियां लिए चल रहे थे। जुलूस के बाद अकबरपुर फ्लाईओवर पर प्रदर्शनी का अवलोकन पूर्व मेयर रावेंद्र पाटानी, सांसद देवेंद्र सिंह भोले और जिला अध्यक्ष ने किया। पार्टी कार्यालय में आयोजित गोष्ठी में वक्ताओं ने 1947 के विभाजन को मानवता पर पड़ा सबसे बड़ा संकट बताया। मुख्य अतिथि रविंद्र पटानी ने कहा कि लंबे स्वतंत्रता संग्राम के बाद आज़ादी मिली, लेकिन इसके साथ ही विभाजन की त्रासदी ने लाखों को विस्थापित और हजारों को मौत के मुंह में ढकेल दिया। सांसद देवेंद्र सिंह भोले ने कहा कि नेहरू की प्रधानमंत्री बनने की जिद और कांग्रेस के फैसलों ने देश का बंटवारा कराया। उन्होंने विपक्ष पर पाकिस्तान की भाषा बोलने और देश की अखंडता को खतरे में डालने का आरोप लगाया। आज भी सतर्क रहने की जरूरत है। हम लोगों को ये देखना होगा कि जो बंगाल में हम लोगों के उत्पीड़न हमारे देख से बैठे बैठे सब देखते हैं। जो उससे गांधी जी से कहा गया कि आप लॉर्ड माउंटबेटन से बात करिएगा कि भगत सिंह के और उनके साथियों की फांसी की सजा रद्द कर दी जाए। भगत सिंह की साथियों की सजा रद्द कर दी जाए। गांधी जी ने जब लॉर्ड माउंटबेटन से कहा तो लॉर्ड माउंटबेटन ने गांधी जी से कहा चुप रहो, इसके अलावा कोई बात करो, यहाँ पे इस विषय के लिए नहीं आए हो। और गांधी जी ने यस सर कहकर उसकी बात को स्वीकार किया। ये वही कांग्रेस थी, इस देश के समझौते के मसौदे को स्वीकार करते हुए यह भी स्वीकार किया था कि आजादी के बाद भी 20 वर्षों तक अगर सुभाष चंद्र बोस इस देश में पाए जाएंगे तो सुभाष चंद्र बोस को ब्रिटानिया हुकूमत के हवाले कर दिया जाएगा। यह इसी कांग्रेस और गांधी जी ने स्वीकार किया था। हम कैसे मान लें कि कांग्रेस ने इस देश को आजादी दिलाई? हम कैसे मान लें कि गांधी जी के चरखे ने और गांधी जी ने इस देश को आजादी नहीं दिलाई थी? मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि अंग्रेजों ने तो प्रस्ताव पारित किया था ब्रिटानिया असेंबली के अंदर। वीर सैनिकों ने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया, उसका सफल ऑपरेशन दुश्मनों के दांत खट्टे किए और आतंकवादियों को नेस्तनाबूद किया। इस उपलक्ष्य में जो हमारे वीर सैनिक, वीर जवान, जिनके लिए हम आराम से हम सब सोते हैं, उनकी सुरक्षा में हम सब सुरक्षित हैं। तो ये 15 अगस्त विशेष है और 15 अगस्त की मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम। सतीश शुक्ल, पूर्व प्रत्याशी अकबरपुर अनिया विधानसभा, समस्त देशवासियों, प्रदेशवासियों एवं समस्त जिलावासियों सभी को मैं हृदय की गहराई से 79वें स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और हर घर तिरंगा फहराकर इस देश की एकता और अखंडता का जो त्यौहार है हम सब लोग मिलकर मनाएं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं मोहम्मद अशरफ, लाजवाब गारमेंट्स, लाजवाब कलेक्शन, क्वालिटी फुटवियर एवं हैंडसम पॉइंट की तरफ से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं। आज हम अपनी आज़ादी के 79वें साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को जब हमारे देश ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आज़ादी का सूरज देखा,
तब से यह दिन हमारे दिलों में अमर हो गया। दोस्तों, यह आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली, इसके लिए लाखों लोगों ने अपनी जान, अपना घर, अपना परिवार, यहाँ तक कि अपनी मुस्कान तक कुर्बान कर दी। इसीलिए लाजवाब गारमेंट्स, लाजवाब कलेक्शन, क्वालिटी फुटवियर एवं हैंडसम पॉइंट पुखराया की तरफ से 79 साल पूरे होने के स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पूरे नगर वासियों को, पुखराया वासियों को एवं हमारे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं रामजी गुप्ता, अध्यक्ष नगर पंचायत रूरा, जनपद कानपुर देहात। स्वतंत्रता दिवस 2025 के शुभ अवसर पर और जन्माष्टमी के पावन पर्व पर अपने सभी नगर पंचायत रूरा के वासियों को और क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस और जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देता हूं और सभी से विनम्र निवेदन करता हूं कि इस राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होकर देश की एकता और अखंडता के लिए तिरंगा को सम्मान देने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं हिमांशु यादव, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी उप जनसभा की तरफ से पूरे देशवासी जनपद वासियों को पीडीए परिवार की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। इस पावन पर्व पर समस्त देशवासियों को मेरा ये संदेश है कि हजारों लाखों शहीदों की कुर्बानी से आज़ादी हमें मिली है। इस आज़ादी में इस देश का संविधान बना है। उस संविधान में भारत एक पंथ निरपेक्ष समाजवादी विचारधारा का देश है। हम सबको उन सभी मूल्यों की रक्षा करना हमारा सबका कर्तव्य है। इस मौके पर पुनः सभी को पीडीए परिवार की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं।